नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आपके लिए एक मज़ेदार बहुत प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ, जो हम देखते ही। कहानी का नाम है प्रायश्चित। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। उनमें बात कबरी बिल्ली और रामू की बहू, उनकी बात की गई है। उससे बहुत अच्छा एक संदेश भी दिया गया है, जो हम कहानी के अंदर ही देखेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर कबरी बिल्ली घर पर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। दोनों का 36 का आंकड़ा था। रामू की बहू नई नई शादी करके आई थी। जो कुछ बनाती थी वो कबरी बिल्ली उसमें वो खा जाती थी। जो रामू की बहू पेतरा रखती थी कि बिल्ली से कैसे छुटकारा मिले, पर कबरी बिल्ली बहुत होशियार थी, चतुर थी। कहानी में देखते हैं। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी, सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसके करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। वो निश्चिंत हो गए क्योंकि उनकी रामू की बहू आ गई थी। उनको सब कुछ दे दिया और प्रभु भक्ति में उसकी जो सासू जी थी वो मन लगाने लगी। लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली का आगमन होता है। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वह जुट गई रामू की बहू की आज आफत में, और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते सो गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिन्स देने गई और दूध बरा रहा था। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परख गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुस्साह। रामू की बहू के कमरे में खड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। मिर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। जो रामू की बहू थी उन्होंने तय कर लिया, क्योंकि जो कुछ बनाती थी कबरी बिल्ली खा जाती थी। दोनों सतर्क हो गए, पर रामू की बहू ने तय कर लिया, इस घर में मैं रहूंगी या फिर कबरी बिल्ली। बिल्ली फंसाने का कटहरा आया, उसमें दूध बताई। बिल्ली को फंसाने के लिए कटहरा भी आया। चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगमी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई। लेकिन इतने फासले पर भी रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सकी। आगे देखते हैं दोस्तों। उन्होंने तो तय कर लिया कि कैसे भी करके ये कबरी बिल्ली है उनको घर से निकालना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में आते गए। सोने का
बर्फ चिपकाया गया और खीर में भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंचे। रामू की बहू उसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरों की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगा कर वो रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरे झंझनाहट की आवाज में साथ फर्श पर गिरा। आवाज रामू की बहू के कान न पहुंची। सास ने सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चबक। क्या करे कबरी, बिल्ली ऊपर रखा था, फट ऊपर रखा था कटोरा खीर का, वो भी उन्होंने छलांग मारकर गिरा दिया और वो खीर खाने लगी। तो रामू की बहू थी, उसके तो नाक में दम आ रहा। क्या करे? रामू की बहन ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती वह उठी। उन्होंने तय कर लिया कि कैसे भी करके इस बिल्ली को घर से बाहर निकलना है। क्या करे? तब उसके मन में एक प्लान बना कि चलो, उसके प्लान के मुताबिक तो उन्होंने एक दूध का कटोरा जो दरवाजे पर रखा और जो वो फिर पाटा लेने के लिए गई तो बिल्ली आती है और जो कटोरा था वो दूध खा रही थी। तो उन्होंने देखा उसकी बहू ने और उन्होंने फिर पाटा उनको मारा। इसका वर्णन हो वो देखते हैं। रामू बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूंजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गए। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधियों की भांति बातें सुन रही है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माजी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, वह तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माजी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनाएंगे जब तक बहू की सिर्फ हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? महरी ने कहा, फिर क्या हो कहो तो पंडित जी को बुलाए। जाओ, पंडित जी को बुलाओ। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ो, पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। देखो कैसा माहौल। आगे देखते हैं। पंडित परम सुख को जब तक खबर मिली उस समय वह पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताई से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना। लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा। पकवानों पर हाथ लगे।